गर्मियों में हम इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हम एक कूलर खरीदें या फिर एक एयर कंडीशनर। अब आप बोलोगे कि हर कोई खरीदना तो एसी ही चाहता है, यहाँ पे कूलर कौन खरीदना चाहता है। बट बात है कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रख के अगर हम इवेल्युएट करें एसी और कूलर दोनों को, तो यहाँ पे कभी कूलर विनर होता है तो कभी एक एयर कंडीशनर। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि फाइनली आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सारी जानकारियां लेकर आया है आपका अपना टेक क्लोनिंग। अब बात जब पैरामीटर्स की हो रही है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का। अब एसी और कूलर अगर दोनों को देखा जाए तो एसी में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होता है। कूलर को अगर आप डेली बेसिस पे 12 से 14 घंटे तक रन करते हो तो अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 यूनिट पर डे के हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता है। वहीं पे अगर बात करें एयर कंडीशनर्स की तो ये 6 से 7 यूनिट पर डे के हिसाब से कंज्यूम करते हैं अगर आप इसे डेली बेसिस पे 12 से 14 घंटे के लिए रन करते हो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कूलर के लिए आपको 2 से 3 यूनिट देना पड़ता है, वहीं पे एयर कंडीशन के लिए लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा यानी 6 से 7 यूनिट पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम इन सब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस को ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करें तो कूलर के लिए कुछ कैलकुलेशंस ऐसे बैठेंगे। 3 यूनिट पर डे 30 दिन महीने में चलता है और 6 महीने लगभग साल में चलता है, यानी ईयरली कंजप्शन जो होगा वो 540 यूनिट पर ईयर होने वाला है। अब 540 यूनिट पर ईयर के हिसाब से अब एरिया वाइज इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी डिफ़र करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 से 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर 6 रुपये पर यूनिट हम कैलकुलेट करें तो ये होता है 3240 रुपये। अगर हम 8 रुपये पर यूनिट को देखते हैं तो ये होता है 4320 रुपये। अब बात करते हैं हम एयर कंडीशनर्स के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस को ईयरली बेसिस पे। तो 7 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 दिन तक एयर कंडीशनर चलता है और ये भी 6 महीने ही चलेगा, तो अराउंड 1260 यूनिट पर ईयर का निकल के आता है। अब 1260 यूनिट जो है उसको हम 6 से 8 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6 रुपये के हिसाब से 7560 रुपये हो गया और 8 रुपये के हिसाब से लगभग 1000 रुपये हो गया। तो अगर हम प्रॉपरली डिफरेंस की बात करें कि कूलर के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे जो हमें पे करना पड़ रहा है और एयर कंडीशनर के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में जो हमें पे करना पड़ता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 4500 से लेकर 5000 रुपये पर ईयर के बीच में आता है। अब बात करते हैं हम दूसरे पैरामीटर की, ये है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। कूलर और एयर कंडीशनर अगर दोनों के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखें तो कूलर का इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान होता है, वहीं पे एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कूलर की अगर हम बात करें तो हम मार्केट से कूलर लेके आते हैं, उसमें पानी डालते हैं और इस कूलर स्टार्ट करके उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इसमें हमें किसी भी टेक्नीशियन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट एयर कंडीशनर के केस में ऐसा नहीं होता। एयर कंडीशनर के केस में हम मार्केट से एयर कंडीशनर परचेज करने के बाद उसके लिए उसका इंजीनियर आता है, कंपनी से भेजे जाने वाला इंजीनियर वो आता है, आपके घर पे प्रॉपर मेजरमेंट करता है, उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन करता है। इंस्टॉलेशन करने के बाद सारी चीज़ें चेक करता है और सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक काफ़ी लंबे समय के बाद आप इसका इस्तेमाल कर पाते हो। मतलब कि कूलर फटाक से स्टार्ट हो जाता है और एयर कंडीशनर में कई घंटों का समय लग जाता है। अब जो तीसरा पैरामीटर है वो है वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है या बहुत लो वोल्टेज की समस्या आपके एरिया में आती है तो एसी तो चलने से रहा, यानी कि लो वोल्टेज में आपका एसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उसका कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा। जब कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो वो आपको ठंडक भी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। बट कूलर के केस में ऐसा नहीं है, कूलर लो वोल्टेज में भी काफ़ी अच्छे से परफेक्टली काम कर देते हैं। अब बात करते हैं चौथे पैरामीटर की, क्लीनिंग और मेंटेनेंस को लेकर। देखिए फ्रेंड, कूलर काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस मांगने वाला प्रोडक्ट है। वहीं पे एयर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मेंटेनेंस फ्री सर्विसेज देखने को मिलती हैं। कूलर में आपको डेली बेसिस पे उसके पानी को चेंज करना पड़ेगा, वीकली बेसिस पे उसके जो भी उसके अंदर घास लगी है या फिर हनी कॉम पैड वगैरह लगे हैं उसको प्रॉपरली आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके कूलर से स्मेल आने लगेगी, जिसके बाद आप उस कूलर को लगाकर उसके सामने बैठ भी नहीं पाओगे। बट एयर कंडीशनर के केस में ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनर आपने एक बार इंस्टॉल करा लिया, उसके बाद से आप महीने 1.5 महीने पे उसके फिल्टर्स वगैरह को ईजिली क्लीन करके काम चला सकते हो। आपको ठंडक प्रॉपरली मिलती रहेगी। साल या 2 साल पे आपको एक बार कोई भी बंदा बुला के, टेक्नीशियन बुला के उसको अच्छे से कंप्रेसर, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों को अच्छे से क्लीन कराना होता है। बट ये हेडक आपका नहीं है, आप किसी को हायर करते हो, वो 300 से 400 रुपये लेते हैं और उसमें वो उसे क्लीन कर देते हैं।
मतलब एक तरफ आपको डेली क्लीनिंग करना है और दूसरी तरफ आपको मंथली या फिर एनुअल बेसिस पे क्लीनिंग करानी होती है। तो डेफिनेटली एसी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री माने जाते हैं। एक बार एयर कंडीशनर लगाने के बाद आप महीनों तक उसका इस्तेमाल करिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी मेंटेनेंस और क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पांचवा और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है इकोनॉमिकल पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसे से रिलेटेड। आपको भी पता है कि कूलर जो होता है वो एयर कंडीशनर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। जहाँ पे मार्केट में आपको सस्ते से सस्ता एयर कंडीशनर भी 25 से 30 हज़ार रुपये में मिलेगा, वहीं पे आपको एक नॉर्मल कूलर जो है वो 5 से 8 हज़ार रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग 3 से 4 गुना इसका प्राइजेस कम होता है। अब ये तो हुआ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात। इसके बाद से फ्रेंड कूलर का जो रनिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है एयर कंडीशनर की अपेक्षा। जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपने कैलकुलेट करके बताया था कि ईयरली बेसिस पे एक कूलर को रन करना और एक एसी को रन करने में जो प्राइस का डिफरेंस आता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अमाउंट का डिफरेंस आता है, वो लगभग 4500 से 5000 रुपये तक होता है अगर आप डेली बेसिस पे 12 से 14 घंटे चलाते हो। तो अगर आप इससे ज़्यादा चलाते हो तो डेफिनेटली एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और ये डिफरेंस आपको और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो अब फाइनली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, साथ ही साथ आप कितना लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट भी अफोर्ड कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये सारे पैरामीटर्स सिर्फ इसीलिए थे कि आप अच्छे से इसको समझिए कि क्या आपके पैरामीटर्स पे कूलर खरा बैठता है या फिर एक एयर कंडीशनर, और जो भी बैठता है आप उसे मार्केट से जाके परचेज कर सकते हो। वैसे मैंने कुछ अच्छे कूलर्स और अच्छे एयर कंडीशनर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से भी जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।